I can't go inside. Where from? From India. Are you filming? Yes, yes. You just shut down the camera. यहाँ पे ग्रैंड बाजार देख सकते हो आप लोग। मुझे सही में ऐसी फील आ रही है कि मैं शायद कोई मिडिल ईस्ट की कोई जगह पे आ चुका हूँ। यहाँ पे हर जगह यार इतनी सिक्योरिटी है, हर जगह ये नॉर्मली। थोड़ा बहुत सड़क पे भी घुसना है आपको, कोई सड़क में घुसना है तो वहाँ पे भी भाई चेकिंग हो रही है यहाँ पे। तो ये ईद का मॉस्क जो कि चाइना का सबसे बिगेस्ट मॉस्क है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक डायरेक्शन का बोर्ड लिखा हुआ है जहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, चाइनीज़ में लिखा है एंड यहाँ पे भाई रशियन में भी लिखा है एंड ये डबल डेकर ट्रेन है यार। तो पहले यहाँ पे चाइना में भाई डबल डेकर ट्रेन हुआ करती थी, देख लो यार। यहाँ पे तो जुगलबंदी चलने लगी और भी लोग ज्वाइन करने लगे और सारे लोग आ गए हैं, देख सकते हो आप लोग। और यार शिशी अभी फिलहाल भाई आप लोग बिलीव नहीं करोगे, अभी यहाँ पे सनराइज हो रहा है गाइस, देख सकते हो आप लोग पूरा माहौल। भाई अभी 9:30 बज रहे हैं, ठीक है ना भाई, 9:32 हो रहा है अभी एंड आप लोग देख सकते हो भाई अभी यहाँ पे सनराइज हो रहा है। लिटरली भाई पूरे का पूरे वेस्टर्न चाइना में है, हम लोग बोल सकते हो फार वेस्ट की तरफ बोल सकते हो आप लोग एंड यहाँ से बहुत ही नज़दीक है ताजिकिस्तान बॉर्डर। आई कांट बिलीव यार इतना ज़्यादा फार वेस्ट में आ गए हम लोग चाइना के। हम लोग यार बस लेके यहाँ पे हमारे हॉस्टल की तरफ आए हैं। यहाँ पे फिलहाल देख सकते हो यार काशगार का यार फर्स्ट इंप्रेशन क्या माहौल है यार काशगार का। पूरा चाइना मेनलैंड के जितने भी वेस्ट में हम लोग आ सकते हैं, सबसे वेस्टर्न सिटी अगर कोई चाइना में है तो काशगार है। एंड मुझे तो सबसे पहले इस बात से मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे कैसे 10:30 अभी 10:30 बज रहे हैं एंड माहौल देख के ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया के शायद अभी 6:30 या फिर 7 बज रहे हूँ। लिटरली यार अभी 10:30 बज रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा लोग यहाँ पे काम कैसे कर रहे हैं। चाइना इतना बड़ा कंट्री है यार, मैं पहली बात तो समझ नहीं आता यहाँ पे एक टाइम जोन पे पूरे लोग फंक्शन कैसे कर रहे हैं। लोग जो है काम पे जा रहे हैं, देख सकते हो आप लोग, थोड़े बहुत लोग बाहर निकल चुके हैं। जो दुकान वगैरह है वो भी पूरी तरह से खुले नहीं है। अभी 11 बजने वाला है भाई सुबह का, आप बिलीव नहीं करोगे। यहाँ पे देखो सारा दुकान बंद है अभी, बट लिटरली अभी 11 बजने वाले हैं अभी सुबह के। यार हॉस्टल में आए थे, चेक इन वगैरह कर रहा था मैं एंड यहाँ पे आने का मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली। लास्ट नाइट मैं उरुमकी में रुका था एंड यहाँ पे चाइना में एक ऐसा सिस्टम होता है इनका, मुझे पता नहीं इतना ट्रैवल कर लिया, सबसे पहली बार मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। एंड जैसे मैं चेक इन करने के लिए आ रहा हूँ, ये कह रही है कि आपके लास्ट होटल में तो चेकआउट दिखा ही नहीं रहा। तो मैंने बोला ये क्या अजीब से सवाल कर रहे हो यार, मुझे क्या पता उन्होंने चेकआउट करा नहीं करा। तो लिटरली यहाँ पे चाइना में ऐसा होता है कि अगर आप लोग यहाँ पे लिटरली हर दिन का इनके पास रिकॉर्ड होता है कि एज ए ट्रैवलर मैं कहाँ पे रुक रहा हूँ एंड कहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप लोगों को आपको लास्ट होटल में कॉल करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि आप वहाँ पे चेकआउट करो तभी यहाँ पे हम चेक इन कर सकते हैं, नहीं तो आप नए होटल या फिर हॉस्टल में चेक इन नहीं कर सकते। तो शायद गलती से उन्होंने चेकआउट नहीं करा होगा, तभी कॉल करके उनको बताया, चेकआउट करा, अभी फिर यहाँ पे चेक इन हो रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो गाइस अभी फ़िलहाल मैं उरुमकी से भाई काशगार ट्रेन लेके आया हूँ, कुछ आई थिंक 12 घंटे की ओवरनाइट ट्रेन थी। एंड ओवरनाइट के जब होती है तब यार सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है कि आपका भाई रात का स्टे भी बच जाता है। एंड यहाँ पे आके तो भाई मेरा दिमाग सा खुल चुका है कि भाई क्या जगह है ये। भाई मैं कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि काशगार ऐसा हो, क्योंकि उरुमकी जब मैंने विजिट किया, उरुमकी इतना ज़्यादा मॉडर्न बना रखा है उन्होंने, क्योंकि कैपिटल भी है शिनजियांग का ये। जैसा ही थोड़ा बहुत एरिया है जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कल्चरल चीज़ें देखने को मिल जाती है, बट रेस्ट ऑफ ऑल उरुमकी इज़ ऑल अबाउट रेस्ट ऑफ चाइना का है। जैसे भी रेस्ट ऑफ चाइना में सिटीज़ बनाते हैं वैसे ही उरुमकी भी मेरे को लगा। बट काशगार देख लो यार क्या सिटी है यार, ये देख सकते हो इतना बढ़िया शहर। मैं अभी भी चाइना में ट्रैवल कर रहा हूँ गाइस, ये चाइनीज़ मेनलैंड है, बट अगेन यस हम लोग जो शिनजियांग प्रोविंस है वहाँ पर है। एंड जो हॉस्टल है इतना बढ़िया लोकेशन पे है, जो ओल्ड टाउन है काशगार का। यहाँ पे ग्रैंड बाजार देख सकते हो आप लोग। मुझे सही में ऐसी फील आ रही है कि मैं शायद कोई मिडिल ईस्ट की कोई जगह पे आ चुका हूँ। मुझे अभी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं चाइना में ट्रैवल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आया हूँ लोकल रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, देखते हैं क्या मिल जाता है यहाँ पे। आई थिंक लगमन वगैरह खा लेंगे यहाँ पे। ये यहाँ पे लोकल रेस्टोरेंट भाई काशगार शिनजियांग का, देखते हैं क्या खाना मिल रहा है। यहाँ पे ब्रेड देख लो भाई, अगेन काफ़ी मशहूर ब्रेड है यहाँ का। भाई सही बता रहा हूँ, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि यार ये चाइना में ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। लिटरली पूरा जो माहौल है, मुझे मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया का अगर मैं कोई मिक्स बना दूँ कोई जगह, तो आई थिंक वैसा कुछ यहाँ पे माहौल। यहाँ लगमन ओके, दिस चाय ओके। भाई हमारा खाना आ गया यहाँ पे। आई थिंक इन्होंने नूडल्स के साथ ऊपर काफ़ी सारे ग्रीन वेजिटेबल्स यहाँ पे। और एक शिनजियांग खाने का आपको देखोगे कि यहाँ पे आपको जो खाना होता है शिनजियांग में काफ़ी कलरफुल खाना होता है। टमाटर देंगे, अलग अलग किस्म का ग्रीन मतलब वेजिटेबल्स देंगे, और जो खाने के बाद काफ़ी सिमिलर सा हमारे इंडियन खाने के जैसा टेस्ट करता है।
बट रेस्ट ऑफ चाइना में आप जाओगे तो काफ़ी मतलब फीका फीका सा खाना होता है नॉर्मली देखा जाए तो। ये मेरा फिर अगेन एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ इतना ट्रैवल करने के बाद। पर यहाँ की मार्केट देख लो गाइस, यहाँ पे क्या क्या बेच रहे हैं यहाँ पे यार, अलग अलग किस्म के स्वीट्स यहाँ पे। अगेन यहाँ पे बादाम के कोई चिक्की वगैरह बेच रहे हैं यहाँ पे, आलमंड वगैरह। एंड ये यहाँ पे काफ़ी आपको देखने को मिल जाता है। ये अगेन आपको सेंट्रल एशिया में भी काफ़ी दिखाया हूँ मैं। ये एक्चुअली बनाते हैं दही को सुखाकर। ये काफ़ी मशहूर है पूरे सेंट्रल एशिया में। अगेन यहाँ पे शिनजियांग में भी आपको देखने को मिल रहा है। एंड ये भाई यहाँ पे ये मार्केट है गाइस, मार्केट में ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेच रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो भाई, काफ़ी ट्रेडिशनल सा मार्केट है। एंड सही बता रहा हूँ, ये आपको कहीं पे देख सकते हो आप तो भाई वो काशगार ही है जहाँ पे आपको देख सकते हो। मैंने तो इसके पहले चाइना में ऐसा ट्रेडिशनल मार्केट शायद कहीं पे देखा है। मतलब मार्केट अगर ट्रेडिशनल होता भी है तो उसको भाई मॉडर्न बना देते हैं यहाँ पे चाइना में भाई। पहले मैंने आपको उरुमकी वगैरह में दिखाया था। यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा बहुत, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश और ये सारे भाई यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स। दिस इज़ योर शॉप? नो इंग्लिश। इन भाई साहब को भाई टोपी देखो यार, कितना बढ़िया टोपी पहना हुआ है इन्होंने। और ये भाई कुछ खरीदने के लिए बोल रहे हैं मेरे को अगेन। बट एंड गाइस अगर आपको बता दूं, आज है दिन फ्राइडे का। एंड आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी बेटर डे देन फ्राइडे टू ट्रैवल टू काशगार। क्योंकि ये जो फिलहाल आप लोग मॉस्क देख रहे हो, ये है ईद का मॉस्क, जो कि चाइना का सबसे बिगेस्ट मॉस्क है। एंड पूरे चाइना का वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉस्क भी बोल सकते हो आप लोग। अगेन यहाँ पे मुझे पता नहीं एग्जैक्टली ये अंदर जाने देंगे नहीं, क्योंकि जब मैं उरुमकी में गया था मुझे तो लिटरली मैं प्रे टाइम के राउंड पे गया था, तो मुझे कोई ऐसा दिखा नहीं कोई जो प्रे कर रहा था अंदर। एंड जो मॉस्क था, मॉस्क का गेट भी बंद था। बट यहाँ पे फिलहाल जो मॉस्क का जो गेट है वो खुला देखने को लग रहा है। एंड ये सारे लोग सिक्योरिटी वाले लग रहे हैं यार, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, देखते हैं। आई कांट गो इनसाइड। फ्रॉम इंडिया। Are you filming? यस यस। You just shut down the camera. ओके यार, इतना सरप्राइजिंग सा बंदा मिला मेरे को, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं वो शायद यहाँ पे कोई सिक्योरिटी में काम करता है या फिर कुछ। मतलब काफ़ी बढ़िया इंग्लिश बोल रहा था, नंबर 1। एंड नंबर 2 आई एम श्योर वो सिक्योरिटी का कोई होगा। नहीं तो यार ऐसे मुझे रोकता नहीं वो। अभी फ़िलहाल प्रे टाइम चल रहा है बोल रहे हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल अराउंड 2 बज रहे हैं दोपहर के। एंड आज फ्राइडे है, जैसे मैं बताया था कि प्रे टाइम के टाइम आए हम लोग। मुझे काफ़ी मन था न जाने का, बट वो कह रहा है कि विजिटर्स जा नहीं सकते अगर टूरिस्ट हो आप। अभी प्रे टाइम चल रहा है इसलिए जा नहीं सकते वो कह रहा था। बट अगेन वो बोल रहा था कि अराउंड 2 घंटे के बाद आओगे तो हम जा सकते हैं अंदर, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बट फिलहाल देख सकते हो अभी प्रे चल रहा है बोल रहे हैं, बट आपको दूर दूर तक कोई आपको यहाँ पे अजान वगैरह की कोई भी साउंड देखने को नहीं मिलेगी। काफ़ी शांत तरीके से प्रे हो रहा है, बट अगेन प्रे हो रहा है तो ये बात तो है कि भाई यहाँ पे प्रे करने दे रहे हैं। अगेन यहाँ पे थोड़े बहुत लोकल लोग जो कि बैठे हुए हैं यहाँ पे, देख सकते हो आप लोग कितना बढ़िया माहौल है। द डिफरेंट साइड ऑफ चाइना गाइस, द रियल शिनजियांग जो आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको। अगर आपको बता दूँ गाइस, जो काशगार है वो काफ़ी हिस्टोरिक सिटी भी है। कुछ 2000 ईयर्स से भी ज़्यादा इसकी हिस्ट्री है। पुराने टाइम पे सिल्क रूट का बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर हुआ करता था, जहाँ से बाई सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप को कनेक्ट करता था। ये वाले रीज़न की वजह से भी यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट किस्म के कल्चर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ के कल्चर में काफ़ी ज़्यादा पर्शियन, काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल एशियन। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ काशगार एंड पूरा शिनजियांग का ये है, जो कि अगेन मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, वो है कि बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे हान चाइनीज़ लोग देखने को मिलेंगे। एंड मैं इतना सरप्राइज था जब मैं मेरे हॉस्टल में पहली बार आया, एंड मैं आई वाज सरप्राइज कि इतने सारे चाइनीज़ लोग जो कि शिनजियांग से नहीं है बट बाहर से हैं, हान चाइना से स्पेशली, वो यहाँ पे शिनजियांग में क्या कर रहे हैं। बट अगेन मैंने बात करके पता चला कि वो सारे लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इस पे फोकस करती है कि हान चाइनीज़ लोग यहाँ पे आएँ। एंड इस वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए हैं यहाँ पे शिनजियांग में, कि क्योंकि बहुत सारे हान चाइनीज़ लोग यहाँ पे आ रहे हैं, काम करने के लिए आ रहे हैं, थोड़े बहुत सेटल भी हो रहे हैं, जिससे कि इनके कल्चर पे फ़र्क पड़ रहा है। एंड ऐसा लग रहा है कि हान चाइनीज़ लोग अभी थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं पॉपुलेशन में दैन द लोकल शिनजियांग पीपल, जो कि अगेन बहुत सारे लोकल्स को पसंद नहीं आ रहा है। एंड अगेन वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट अगेन प्रोटेस्ट यहाँ पे तो होती नहीं है। एंड प्रोटेस्ट करने के बाद बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी में आप लोग सुनते भी हो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड दिस इज़ द वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम में से वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। और एक चीज़ अगर मैं बताऊँ आपको, काफ़ी ज़्यादा री एजुकेशन सेंटर भी देखने को मिलता है आपको, जहाँ पे ये लोग को लेके जाते हैं एंड वहाँ पे इनकी अलग किस्म की एजुकेशन देते हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट रूल के हिसाब से। एंड वहाँ से भी कोशिश करते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं उनका जो माइंड है उसको बदला जाए एंड सोचने का तरीका बदला जाए। जब मैं उरुमकी में था, उरुमकी में मुझे मैक्सिमम लोग जितने भी वो चाइनीज़ में ही बात करते हुए मिल रहे थे। बट काशगार में स्पेशली मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ लोगों को लोकल शिनजियांग भाषा में लोगों को बात करते हुए। एंड रेस्टोरेंट वगैरह में सारे लोग शिनजियांग की लोकल भाषा में ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे चाइनीज़ भाषा का बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। यानी थोड़े बहुत फोक्सवैगन के भाई पुराने कार भाई देख रहा हूँ शिनजियांग में, फोक्सवैगन के बहुत सारे कार्ड देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे अगेन देख लो और एक फोक्सवैगन की कार, यहाँ पे अगेन फोक्सवैगन की कार।
और यहाँ पे हर जगह यार इतनी सिक्योरिटी है, हर जगह ये नॉर्मली। थोड़ा बहुत सड़क पे भी घुसना है आपको, कोई सड़क में घुसना है तो वहाँ पे भी भाई चेकिंग हो रही है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे देख सकते हो थोड़े बहुत कबाब वगैरह बना रहे हैं यहाँ पे, जो कि अगेन पूरा चाइना में भाई आपको शिनचैन में ही देखने को मिलेगा कि आपको कबाब बेचते हुए मिल रहे हैं लोग। एंड ये यहाँ पे घर वगैरह देख लो यार, कितने डिफरेंट किस्म के घर है ये। एंड मैंने यार सही बता रहा हूँ, मैं अभी भी बस चीज़ों को ऑब्जर्व ही कर रहा हूँ क्या चीज़ है ये। यहाँ पे देख लो भाई थोड़े बहुत खिड़की भी है भाई मुझे समझ नहीं आ रहा ये सारा भाई इनके यहाँ पे लोकल लोगों का घर है यार। एंड लोकल लोगों की ज़िंदगी यहाँ पे काशगार में लोग ऐसा जी रहे हैं यहाँ पे। भाई ये लाइट देखो यार, स्ट्रीट लाइट। मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे कोई ऐसा भाई मैंने स्ट्रीट लाइट कहीं पे देखा है, जो कि मैंने उरुमकी में ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करा था। उरुमकी में मुझे बिल्कुल भी ऐसे कोई स्ट्रीट देखने को नहीं मिले, जो कि अगेन शिनचैन का पार्ट है तो वहाँ पर भी शायद घर वगैरह ऐसे ही होते होंगे। बट अगेन आपने देखा कितना मॉडर्न बना दिया है उरुमकी को। यहाँ पे हम लोग पीपल्स पार्क में आए हैं काशगार के। यहाँ पे अगर देखो थोड़े बहुत भाई लोकल लोग पत्ते खेलते हुए। हाँ यहाँ देख सकते हो भाई सारे लोग पत्ते खेल रहे हैं मस्त एकदम। ये आपको काफ़ी देखने को मिलेगा चाइना में यार, पार्क वगैरह में। हाँ इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ। एंड ये भाई फिलहाल देखो तो काफ़ी सारे लोग टेबल टेनिस खेल रहे हैं यहाँ पे बच्चे शिनचैन के। भाई यहाँ पे पार्क का भाई माहौल देख लो, यहाँ पे इतने सारे लोग भाई बस बैठे हैं और भाई अलग अलग किस्म के गेम्स खेल रहे हैं सारे। और काफ़ी स्ट्रेंज लुक्स मिल रही है मेरे को, क्योंकि भाई लोगों को समझ नहीं आ रहा मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। भाई साहब क्या माहौल है यार यहाँ पे। आई थिंक कार्ड्स का बड़ा शौक है मुझे लगता है लोगों का, हर जगह भाई यहाँ पे कार्ड्स ही खेले जा रहे हैं। यहाँ पे लोग सारे बैठे हुए हैं। यहाँ पे अगेन थोड़ा गेम चल रहा है काफ़ी। हेलो यार कितने अलग किस्म के लोग हैं यार ये। इनका फेस भी देखोगे आप लोग तो काफ़ी डिफरेंट किस्म का यार आपको जो पूरे फेशियल कैरेक्टर्स है वो देखने में मिलेंगे आपको। ये देखो ये जो भाषा बोल रहे हैं चाइनीज़ भाषा नहीं है ये, एंड इनका लोकल जो शिनचैन का भाषा है वो सारे लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान ओह आई कांट कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पे थोड़े बहुत लोग पूछने लगे कहाँ से कौन से कंट्री से आया हूँ मैं। तो जैसे मैंने बोला इंडू तो नहीं समझ में आया, हिंदुस्तान बोला तो समझ में आ गया, फिर हिंदुस्तान करने लगे यहाँ पे सारे लोग यार हिंदुस्तान समझते हैं यहाँ पे। वही जो सेंट्रल एशिया का पूरा खेल है। एंड थोड़ा देर और बातचीत करता है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो रही थी तो फिर वो शाहरुख खान सलमान खान शुरू हो जाते हैं अभी। हाउ टू से हेलो इन द लोकल लैंग्वेज। यक्षिमा ओके यक्षी ओके। तो यार एक्चुअली मैं उरुमकी में मैंने कोशिश किया था। उरुमकी जब मैं पहली बार मैं जब आया शिनचैन में, टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि यहाँ पे लोकल भाषा क्या बोलते हैं, तो भाई वो काफ़ी वियर्ड सा शक्ल लेके मुझे बोला चाइनीज़। मैं इतना सरप्राइज हो गया भाई ये ऐसा क्यों बोल रहा है मेरे को। तो यहाँ पे फिर एक यंग भाई मिल लेते हैं यहाँ पे, उनसे मैंने पूछा कि भाई हेलो कैसे बोलते हो, तो फिर क्या कहते हैं यक्षी का मतलब शायद यहाँ पे शिनचैन की भाषा में भाई हेलो। भाई हान चाइना में थोड़े बहुत लोकल लोग देखने को मिल जाते हैं भाई, हमारे इंडियन लोग वगैरह मिल जाते हैं आपको काम वगैरह करने के लिए। और शिनचैन में भाई कोई लोकल भी दोस्त नहीं है, आप विश्वास नहीं करोगे। मैंने यहाँ पे काउच सर्फिंग में भाई थोड़ी बहुत लोकल ढूंढने की कोशिश करी। मैं यहाँ पे काशगार का भाई मैं लोकेशन डाल रहा हूँ तो भाई मुझे कश्मीर से दिखा रहा है, हमारे इंडिया के पाकिस्तान से दिखा रहे हैं। तो यार यहाँ पे काशगार में कोई लोकल है ही नहीं, काउच सर्फर में भी कोई आपको एक्टिव देखने को मिल रहा है यहाँ पे। दिस इज़ अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जिससे कि यार शिनचैन को हम समझ नहीं पाते ढंग से, जो लोकल पर्सपेक्टिव है उससे समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे काशगार का एक एंशिएंट सिटी सीनिक एरिया करके लिखा था यहाँ पे मैप में एग्जैक्टली। एंड अगेन जैसे हम लोग यहाँ पे आए अंदर, जैसे एंट्री लिया हम लोग को, यहाँ पे भाई सिक्योरिटी चेक हुआ हमारा। जितने भी आप लोग आर्किटेक्चर वगैरह देख सकते हो, दरवाज़ा वगैरह देख सकते हो, एंड जितनी बिल्डिंग वगैरह है, मुझे काफ़ी ज़्यादा ईरान की याद आ रही है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत शॉप्स वगैरह है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि यहाँ पे ये सारे दुकान जो है फंक्शन करते हैं अभी भी या फिर नहीं। यहाँ पे देखो काफ़ी ट्रेडिशनल सा कॉफ़ी शॉप। हेलो यहाँ पे कॉफ़ी शॉप है गाइस, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया कॉफ़ी शॉप देखने को मिल गया यहाँ पे। एंड ये सारा हुआ अंदर का पूरा माहौल देख सकते हो आप लोग। मुझे पता नहीं इतना खाली सा क्यों है, मुझे पता नहीं एक्जैक्टली यहाँ पे लोग रहते हैं कि नहीं। यहाँ पे दरवाजे में ताला वगैरह लगा हुआ है यार। आई थिंक मुझे जितना समझ आ रहा है ये आई थिंक एंशिएंट जो एरिया है वो एंशिएंट एरिया को आई थिंक इसको प्रिजर्व करके रखा है वाले एरिया को। ऐसा यहाँ पे लोग अभी रहते नहीं है, बट अगेन अगर आप लोग को पता करना है कि जो काशगार का एक्चुअल कल्चर कैसा था एंड पुराने टाइम पे काशगार शहर कैसा दिखता था, तो आई थिंक ये वाले एरिया आके आप लोग समझ सकते हो कि ऐसा भाई फ़िलहाल काशगार जो है दिखता होगा पुराने टाइम पे, जब सिल्क रूट का भी भाई
यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉप हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो। और ऊपर सारे खिड़की वगैरह देख लो यार, कितना कितना बढ़िया है यार। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये, बट ये कुछ अलग ही चीज़ है यार। ये यहाँ पे हर जगह ये पर्दे भी देख लो यहाँ के यार। अच्छा वहाँ पे थोड़े बहुत लोग भी रहते हैं यार, बहुत लोगों को देखा मैंने जो रहते हैं यहाँ पे, बट अगेन आई थिंक यहाँ पे थोड़े बहुत लोग रहते हैं ये वाले घर पे। यहाँ पे लोग निकल भी रहे हैं, हेलो नहीं हाँ। बट यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को यार। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक डायरेक्शन का बोर्ड लिखा हुआ है, जहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, चाइनीज़ में लिखा है, एंड यहाँ पे भाई रशियन में भी लिखा है यार। ये देखो फॉर एग्जांपल कि आप लोग, अगर आप लोग स्क्रिप्ट देखोगे तो बीच का भाई ऊपर का सबसे ज़्यादा आई थिंक वो रशियन है। यहाँ पे रशियन में भी लिखा हुआ है भाई। पहली बात तो इतना सरप्राइज हो कि यहाँ फिलहाल देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर अरबिक में लिखा है, नीचे चाइनीज़ में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, आई थिंक बीच का रशियन है, उसके बाद आई थिंक लास्ट वाला अगेन चाइनीज़। यहाँ पे देख सकते हो भाई, यहाँ पे काफ़ी पुराना ट्रेन रखा हुआ देखने को मिला मेरे को, बस ओल्ड टाउन के बीचों बीच रखा हुआ है। एंड यहाँ पे मैं पहले सोच रहा था क्या है, शायद मुझे लगा रेस्टोरेंट वगैरह होगा, जो ट्रेन रेस्टोरेंट वगैरह होता है, बट फिर बाद में मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे लिखा है काशी टू बीजिंग K9774, जो कि पुराने टाइम पे जो ट्रेन थी वो ऐसे भाई चलती थी। एंड इतना इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। ये फ़िलहाल ट्रेन देख लो यार, ये पुरानी ज़माने की भाई चाइना की ट्रेन, जब भाई शिंजियान और बीजिंग से भाई जो कनेक्ट करते थे। अभी तो फ़िलहाल अगेन एक कॉफ़ी शॉप बना दिया, जो कि अगेन मुझे लगता नहीं कि भाई ये अभी फंक्शन करता है, बट ये देख लो भाई अंदर का भाई पूरा माहौल। और भाई साहब कितने विंटेज भाई सीट्स हैं, ब्राउन कलर के, मुझे पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं, पर यार ये देख लो कितना फैसिनेटिंग है यार। ये भाई साहब सीट वगैरह सारा पूरा ही डिफरेंट है। एंड ये डबल डेकर ट्रेन है यार। तो पहले यहाँ पे चाइना में भाई डबल डेकर ट्रेन हुआ करती थी, देख लो यार। यहाँ पे अगेन गए हम लोग, जो मार्केट है मेन मार्केट, वहाँ पे भाई हम लोग निकल गए। एंड ये भाई अगेन हम लोग जो काशी ओल्ड टाउन का जो सेंट्रल एरिया, वहाँ पे भाई फिलहाल आ गए हम लोग। एंड यहाँ पे काफ़ी बढ़िया में म्यूज़िक चल रहा है यार, ये देख सकते हो आप लोग। अरे भाई साहब, ये 100 ईयर ओल्ड टी हाउस, भाई क्या बात कर रहे हैं, 100 साल पुराना टी हाउस बोल रहे हैं यहाँ पे, तो चलना ज़रूरी है यार भाई। 100 साल पुराना टी हाउस बोल रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया म्यूज़िक भी चल रहा है यार यहाँ। ओ भाई साहब माहौल देख लो यहाँ पे यार, ओ वाह। ये देख लो भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, ओह माय गॉड। यहाँ पे तो जुगलबंदी चलने लगी और भी लोग ज्वाइन करने लगे, और सारे लोग आ गए हैं, देख सकते हो आप लोग। भाई क्या माहौल है यहाँ पे।